हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ MCQ के बारे में जो सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड रहने वाले हैं। इसमें हम 20 से 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये 20 से 25 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आने वाले सभी इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको कवर करते हुए दिखाई देंगे। तो हम ज़्यादा देर न लगाते हुए पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, हृदय धमनियां और नसों के नेटवर्क को क्या कहा जाता है? द नेटवर्क ऑफ द हार्ट आर्टरी एंड वेन्स इज कॉल्ड। ऑप्शन है इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम, बी है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, सी है नर्वस सिस्टम, डी है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें बी जो ऑप्शन है वो ठीक रहने वाला है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है। इसमें पूछ लिया है कि हार्ट का जो साइज है हमारा वो किसके समान होता है? द हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ ए। तो कोकोनट के आकार का होता है, फिस्ट के आकार का होता है, बॉल के आकार का होता है, एग के आकार का होता है। तो हमारा ये रहता है फिस्ट के आकार का, यानी कि मुट्ठी के आकार का होता है हमारा दिल। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं हम। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है, यानी कि हार्ट का जो वेट होता है वो कितना होता है? 100 से 150 ग्राम, 150 से 200 ग्राम, 250 से 350 ग्राम और 400 से 500 ग्राम। तो 250 से 350 ग्राम हमारा हार्ट का और एवरेज वेट होता है। ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, हृदय प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप करता है? कि हर मिनट में हमारा जो हार्ट है वो कितना ब्लड पंप करता है? तो 2 करता है, 3 करता है, 5 करता है, 8 करता है। जो हमारा ऑप्शन सी है इसमें राइट रहेगा, 5 लीटर करता है पर मिनट हमारा हार्ट पंप। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कौन सी है? विच नर्व कंट्रोल द हार्ट बीट? ऑप्टिकल नर्व करती है, ऑप्शन बी वेगस नर्व करती है, ऑप्शन सी सिएटिक नर्व करती है, फेसियल नर्व करती है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट रहेगा आपका, वेगस नर्व करती है जो हमारे हार्ट की धड़कन को कंट्रोल करती है। वो कौन सी है? वो है वेगस नर्व। हम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। हृदय की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट? जो हम लेयर की बात करते हैं तो हमारे हार्ट में 3 लेयर होती है, जिनको बाहरी परत कहते हैं, मध्यम परत कहते हैं और आंतरिक परत कहते हैं। तो जो हमारी बाहरी परत है और जो हमारी मध्यम परत है और जो हमारी आंतरिक परत है उसको हम जानते हैं। जो हमारी बाहरी परत है यानी कि आउटर जो परत है वो है एपिकार्डियम, और जो मध्यम परत है हमारी वो है मायोकार्डियम, और जो आंतरिक परत है हमारी वो है एंडोकार्डियम। यहाँ पर हमारे से पूछा हुआ है कि जो हृदय की सबसे बाहरी परत है, आउटर जो लेयर है वो कौन सी है? तो हम ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिकार्डियम। तो इसका ऑप्शन सी राइट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ लिया गया कि हृदय की मध्यम पेशीय परत कौन सी है? अभी हमने आपको बताया है कि तीनों जो परत है वो हार्ट की कौन कौन सी है। तो इसने यहाँ पे पूछी है मिडल लेयर के बारे में। मिडल कौन सी है? मायोकार्डियम। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में भीतरी परत पूछ ली गई है। तो भीतरी परत कौन सी थी हमारी? एंडोकार्डियम। ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो हार्ट में कितने चैम्बर है ये इसने पूछा गया है। यहाँ पर 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट रहेगा। जो हमारा हार्ट है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन सी इज राइट।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर आते हैं हम। हृदय का सबसे बड़ा कक्ष कौन सा है? यानी कि ये पूछ रहा है कि हार्ट का सबसे बड़ा चैम्बर कौन कौन सा होता है। अभी हमने आपको बताया है कि 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर कौन कौन से होते हैं? राइट एट्रियम होता है, लेफ्ट एट्रियम होता है, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। जो सबसे बड़ा हमारा चैम्बर है वो है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन डी इसका राइट रहेगा। के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ट्राइस्क्विड वाल्व हृदय के किस ओर होता है? इसने पूछ लिया है कि ट्राइस्क्विड यानी कि तिक पर्दी वाल्व, वो जो वाल्व है हृदय के किस ओर होता है? ये होता है हमारा राइट राइट साइड होता है, यानी कि दाई ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 12, बी ऑप्शन इसका ठीक था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें पूछ लिया है इसने, मिट्रल वाल्व हृदय के किस ओर होता है? दो तरह की वाल्व होती है, एक मिट्रल वाल्व होती है, एक ट्राई स्क्वीड वाल्व होती है। जो ट्राई स्क्वीड वाल्व होती है वो तो क्या कहाँ होती है? राइट साइड होती है, और जो मिट्रल वाल्व होती है वो होती है लेफ्ट वाल्व। और जो ट्राई स्क्वीड वाल्व होती है इसमें क्या होता है? इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और जो मिट्रल वाल्व होती है इसमें शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा लेफ्ट, यानी कि बाई ओर। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा 12 का। इसके बाद हम बात करते हैं हृदय में कुल कितने वाल्व होते हैं। इसने यहाँ पर वाल्व के बारे में पूछा है, हाउ मैनी वाल्व आर प्रेजेंट इन द हार्ट। हार्ट में कितने वाल्व होते हैं? तो 4 ही वाल्व होते हैं इसमें। इसमें दो दो एंट्रोवेट्रिकल वाल्व होते हैं और 2 सेमिनल वाल्व होते हैं। तो कुल जो टोटल है जो वो 4 होते हैं वाल्व। तो एंट्रीवेट्रिकल वाल्व में क्या आता है? थिक पर्दी वाल्व आता है और मिट्रल वाल्व आता है एंट्रीवेट्रिकल वाल्व। और सेमिनल वाल्व में आता है पल्मोनरी वेन्स और अरोटा वेन्स। अरोटा वाल्व, पल्मोनरी वेन्स और अरोटा वाल्व इसमें आता है। 4 तरह के ये वाल्व हो गए, दो होते हैं इसमें। इसके बाद हम बात करेंगे कि धमनियाँ रक्त को कहाँ ले जाती है। जो धमनियाँ होती है वो रक्त को कहाँ ले जाती है? आर्टरी कैरी ब्लड। जो हमारी धमनी है और एक होता है इसमें वेन्स। तो धमनी में क्या होता है? धमनी में होता है हृदय से शरीर के दूसरे भाग ले जाती है। जो धमनियाँ होती है यानी कि आर्टरी होती है, वो रक्त को दिल से यानी हार्ट से शरीर की ओर ले जाती है, और इसमें शुद्ध रक्त बहता है, और इसमें दबाव भी अधिक होता है, और इसकी दीवारें जो है आर्टरी की वो मोटी होती है, और कोई वाल्व नहीं होता। वेन्स की बात करें जहाँ तक हम, ये क्या करती है? शरीर के विभिन्न भाग से हार्ट तक रक्त पहुँचाती है, और अशुद्ध रक्त ले जाना काम है इसका। आर्टरी में क्या होता है? शुद्ध रक्त ले जाती है, और इसमें वेन्स में क्या होता है? अशुद्ध रक्त ले जाती है, और इसका दबाव कम होता है। और आर्टरी में हमने बात की थी कि इसका दबाव अधिक होता है, और दीवारें इसकी पतली है, और आर्टरी की दीवारें मोटी थी। तो इसमें क्या होता है? वाल्व होती है, और जो आर्टरी है हमारी उसमें कोई वाल्व नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखें, धमनियाँ रक्त को कहाँ ले जाती है, तो राइट क्या रहेगा? बी ऑप्शन राइट रहेगा। हृदय से शरीर की ओर धमनियाँ रक्त को ले जाती है। ऑप्शन बी ठीक रहेगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15, धमनियाँ सामान्यतः किस प्रकार का रक्त ले जाती है? अभी हमने बताया ऊपर कि शुद्ध रक्त ले जाती है, तो बी ऑप्शन इसका रहेगा ठीक। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये ले जाती है आर्टरी। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16, वेन्स कैरी ब्लड। नसें रक्त को कहाँ पहुँचाती है? ऊपर हमने बताया था अभी आपको थोड़ी देर पहले कि जो वेन्स है वो क्या करती है? शरीर से हृदय तक रक्त पहुँचाने का काम करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा, टुवर्ड द हार्ट। 16 का ए। और उसके बाद हम करते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 की बात। नसें जो है, वेन्स जो है, किस प्रकार का रक्त ले जाती है? वेन्स जनरली कैरी ब्लड, डैश ब्लड।
तो वेंस हमने बताया था अभी, जो आर्टरी है वो शुद्ध ले जाती है और ये क्या करती है, ये अशुद्ध ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा 17 का। क्वेश्चन नंबर 18, धमनियों की दीवारें कैसी होती है? द वॉल्स ऑफ आर्टरी आर, तो हमने ऊपर बताया था कि मोटी होती है इसकी दीवारें, तो थिक रहेगा इसका, ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19, नसों में क्या पाया जाता है? नसों में, वेंस में क्या पाया जाता है? वाल्व होती है, और आर्टरी में वाल्व नहीं होती। ऑप्शन ए इसका राइट रहेगा 19 का। क्वेश्चन नंबर 20, कैपिलरीज कनेक्ट, केशिकाएं किसे जोड़ती है? जो केशिकाएं है हमारी, वो क्या करती है, नसों में धमनियों को जोड़ने वाली छोटी रक्त वाहिकाएं होती है। मतलब जनरल यानी मुख्य तौर पर कहे तो ये रक्त वाहिकाएं पूरे शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को अलग अलग कोशिकाएं तक ले जाती है। यानी काम क्या है इसका, रक्त वाहिकाएं क्या काम करती है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन और उसके पोषक तत्वों को अलग अलग कोशिकाओं तक ले जाना इसका कार्य है केशिकाओं का। तो इसका केशिकाएं किसे जोड़ती है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आर्टरी एंड वेन्स, यानी कि धमनी और नसों को जोड़ने का काम जो हमारा केशिकाएं यानी कि कैपिलरीज करती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 21 की। क्वेश्चन नंबर 21, पल्मोनरी धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? जो पल्मोनरी धमनी है, तो इसके बारे में हम एक बार जान लेते हैं थोड़ा सा। पल्मोनरी आर्टरी और दो तरह की होती हैं, ये पल्मोनरी आर्टरी होती है और पल्मोनरी वेन्स होती है। जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या होती है, ये हमारे राइट वेंट्रिकल से उत्पन्न होती है, और इसमें हम आर्टरी की बात कर रहे हैं, ये राइट वेंट्रिकल से उत्पन्न होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहता है, यानी कि ऑक्सीजन रहित इसमें रक्त रहता है। किसकी बात हो रही है, पल्मोनरी आर्टरी की बात हो रही है अभी। और जो ये है, ये राइट वेंट्रिकल से फेफड़े तक रक्त प्रवाहित करती है, यानी कि राइट वेंट्रिकल जो है हमारा, उससे फेफड़े तक रक्त प्रवाहित करती है, पहुंचाती है। तो हम वेंस के बारे में, अब हम आर्टरी के बारे में बात करते हैं, पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बात कर रहे थे, अब हम करेंगे पल्मोनरी वेंस के बारे में बात। जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी थी, वो क्या थी, वो राइट वेंट्रिकल से उत्पन्न होती है। जो हमारी वेंस है, इसका अलग है, ये फेफड़े से उत्पन्न होती है, और आर्टरी में डी एक्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और जो हमारा वेंस है, यानी कि पल्मोनरी वेंस की बात हो रही है, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें रहता है, और यह फेफड़े से हृदय यानी कि लेफ्ट एट्रियम में प्रवाहित होता है। फेफड़े से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में प्रवाहित करती है ये पल्मोनरी वेंस जो है रक्त। तो इसमें जो हमने आर्टरी की बात की थी, वो क्या करती थी, राइट वेंट्रिकल से फेफड़े तक रक्त प्रवाहित करती थी, और जो हम पल्मोनरी वेंस की बात कर रहे हैं, वो रक्त फेफड़े से हृदय के लेफ्ट एट्रियम में प्रवाहित करती है रक्त को, और इसमें शुद्ध और इसमें अशुद्ध। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं 21 पे, पल्मोनरी धमनी किस प्रकार का रक्त ले जाती है? तो पल्मोनरी धमनी जो है हमारी, वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट रहेगा, जो 21 क्वेश्चन है हमारा। के बाद 22 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, पल्मोनरी शिरा किस प्रकार का रक्त ले जाती है? पल्मोनरी वेंस की बात करें तो कौन सा रक्त ले जाते हैं? अभी मैंने बताया है कि ये शुद्ध रक्त ले जाती है। जो हमारी आर्टरी थी, वो अशुद्ध रक्त ले जाती है, और जो पल्मोनरी वेन है, वो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है, यानी कि शुद्ध रक्त ले जाती है। ऑप्शन इसका बी ठीक रहेगा 22 का। इसके बाद हम 23 की बात करते हैं, पल्मोनरी धमनी रक्त को कहाँ से फेफड़े तक ले जाती है? जो पल्मोनरी आर्टरी है, कैरी ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ये इसका ऑप्शन राइट रहेगा, राइट वेंट्रिकल से ले जाती है, तो ऑप्शन बी इसका ठीक रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, जो पल्मोनरी वेन्स है,
वो रक्त को कहाँ से हृदय तक ले जाती है, कहाँ से ले जाती है? तो ऑप्शन बी इसका ठीक रहेगा, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक ले जाती है। हमने ऊपर बात की थी इसकी कि यह जो है पल्मोनरी वेन्स है, ये लंग्स से लेफ्ट एट्रियम तक रक्त इसमें प्रवाहित होता है। और जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी थी वो क्या करती थी, राइट फेफड़े से ये क्या करती थी, ये हाँ फेफड़े तक, ये जो पल्मोनरी धमनी थी हमारी, ये हार्ट से राइट वेंट्रिकल से फेफड़े तक रक्त ले जाती थी, जो पल्मोनरी आर्टरी थी। और जो पल्मोनरी वेन्स है वो क्या करती, लंग से लेफ्ट एट्रियम तक रक्त प्रवाहित होता है इसमें। इसके बाद हम 25 क्वेश्चन नंबर 25 की बात करेंगे। जो हृदय का मुख्य कार्य है वो क्या है? तो सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है उसका जो मुख्य कार्य है यानी मेन फंक्शन है वो हमारा पंप करना है ब्लड को। तो इस वीडियो में हमने 25 MCQ डिस्कस किए हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आगे की वीडियो के लिए।